नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दो रुख में आज हम हाजिर हैं एक खास मौजू के साथ, जिसका उन्वान है कि कोरोना तो अभी केसेस चल ही रहे हैं, लेकिन कोरोना के इस बीच में जब कभी ऐसा लगता है कि शायद हिंदुस्तान से कोरोना का अब खात्मा हो जाएगा, हालांकि पूरी तरह से कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जब कोई एक भी केस दर्ज न किया गया हो, लेकिन इसी बीच ओमिक्रॉन की जो दस्तक है वो हिंदुस्तान में पड़ चुकी है। और ओमिक्रॉन के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक है, ये जो कोरोना का म्यूटेंट वायरस है ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसको लेकर अब हिंदुस्तान में तैयारी किस तरह की है, चूंकि 2-3 रोज कबल तक ओमिक्रॉन का कोई भी केस हिंदुस्तान में नहीं था। आज तेजी से ये कई रियासतों तक पहुंच गया है, यहां तक कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में भी इसके केसेस अब पाए गए हैं। जो अभी ऑफिशियल डेटा है उसके मुताबिक 21 कुल केसेस हैं ओमिक्रॉन के। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस तेजी के साथ ओमिक्रॉन ने अपने पैर फैलाए हैं, साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होकर जिस तरह से अब ये 30 से ज्यादा ममालिक तक फैल चुका है, ऐसे में हिंदुस्तान में इसको लेकर कितनी तैयारी है और कितना अलर्ट है यहां का सिस्टम। और जो मेडिकल सिस्टम बहुत हद तक जो जब दूसरी लहर चल रही थी हिंदुस्तान में, तो उसमें ऐसा ये जाहिर हुआ था कि मेडिकल सिस्टम बहुत हद तक नाकारा साबित हुआ था। तो क्या इस बार इसको लेकर तैयारी मुकम्मल है? क्योंकि इसके बारे में ज्यादातर जो माहिरीन की राय है वो यही है कि ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में इस मामले पर जो बरसर-ए-इक़्तिदार जमात है बीजेपी और अपोजिशन जमात कांग्रेस, इन दोनों जमातों के लोगों का रुख क्या है, इसके लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, आपका बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही डॉक्टर अजय उपाध्याय, तर्जुमान कांग्रेस, आपका भी बहुत इस्तकबाल है इस खास पेशकश में जिसका नाम है दो रुख। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा डॉक्टर ताहिर चौधरी के ये जो वेरिएंट है जिसे हम ओमिक्रॉन के नाम से जान रहे हैं, इसने दस्तक देने से पहले ही एक सनसनी फैला दी थी, दहशत फैला दी थी। अब इसने दस्तक भी दे दी है और तेजी से हिंदुस्तान में इसके मामले एक से दूसरे रियासतों में अब पाए जाने लगे हैं। कितनी तैयारी है इसको लेकर? चूंकि अपोजिशन ने बीजेपी इसको लेकर सवालात उठाए हैं, खुद राहुल गांधी ने कई बार सवाल किए हैं इसको लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी तैयारी कितनी है इसका सामना करने के लिए? थर्ड वेव आ चुका है और इसका आना देश के अंदर बहुत सारी स्टेट्स के अंदर केसेस नजर आना शुरू हो गए। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में। तो इस तरह केसेस जब आना शुरू हो गए हैं तो देश, जिस तरह का भारत देश है, बहुत बड़ी कंट्री है, ये 135 करोड़ का आवाम है। और हमारे देश ने फर्स्ट वेव का भी सामना किया है, सेकंड का भी किया है, और बहुत सारी चीजें हमने देखी भी है उसमें। क्योंकि हमारी ना तो हमारा मुल्क ना हमारी सरकार इन चीजों को सोच रही थी कि ऐसे हालात बनेंगे। फिर भी हमारी सरकार ने जिस तरह से जंग लड़ी कोविड की, फर्स्ट वेव में भी, सेकेंड वेव में भी, और हर तरह की हमें चीजों का एक्सपीरियंस हुआ, स्पेशली हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे कोविड वॉरियर्स को। और ये चीजें जब हमने देखी, हमें ऑक्सीजन का भी एहसास हुआ कि देश में ऑक्सीजन किस लेवल पे है, हमारे हॉस्पिटल्स किस स्टैंडर्ड पे हैं, हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीमीटर्स क्या है। हर चीज में हम लोग जूझते रहे पिछले मैं कहूँगा 18-19 महीने, लगभग 2 साल से, जैसे हम इससे जंग लड़ रहे हैं। और हमने बहुत सारी चीजें इंप्रूव की। इस महामारी से हमने जंग भी लड़ी, हमने इसकी वैक्सीन भी तैयार की, पूरी दुनिया में हमने वैक्सीन को बांटा भी, और अपने देश में भी वैक्सीन का जो प्रधानमंत्री साहब की तरफ से एक ऐलान किया गया कि पूरे देश के अवाम को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। मुझे लगता है आज की डेट तक 50% पॉपुलेशन देश की दोनों डोजेस ले चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे हम बात करेंगे जिनको फेब मार्च में डोज लगी, बहुत सारा लंबा गैप आ गया। अब तो बूस्टर डोज का भी मेडिकल एजेंसीज को, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों की जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब एक वायरस आता है तो वो खत्म नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। उससे हमेशा हर कंट्री को जंग लड़नी पड़ती है, आवाम को जंग लड़नी पड़ती है। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि देश का जो आवाम है, जो हमारी पॉपुलेशन, इनको इतनी अवेयरनेस हो चुकी हुई है, और इनको और भी अवेयर होना पड़ेगा कि कैसे इस ओमिक्रॉन से हमें जंग लड़नी है। हमें मास्क लगा के रखने हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज करने हैं, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं। सरकार की तैयारी किस स्तर पे है? देखिए, सरकार की जहां तक तैयारी की बात आती है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम हर हाल में जंग लड़ने के लिए तैयार हैं ओमिक्रॉन के साथ। और हमारी जो कमियां सेकेंड वेव के टाइम पे भी नजर आ रही थी, मुझे नहीं लगता कि अब नजर आएंगी, क्योंकि सरकार को इस चीज का एहसास हो चुका था
कि बहुत सारी चीजों में हमें प्रॉब्लम आ रही थी। ऑक्सीजन का भी अपने हाथ पूरे देश में देखा, फिर ऑक्सीजन को कैसे हमने रिकवरी की पूरे देश में, कैसे मुहैया किया ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में हर जगह पे। तो बहुत सारी, देखिए हिंदुस्तान छोटी कंट्री नहीं है, दुनिया की सबसे बड़े मुल्कों में हमारा शुमार आता है। और जब ऐसी ही कंट्री के अंदर कोई ऐसी महामारी आ जाए तो सरकार का बहुत बड़ा एक हाथ होता है उस महामारी को रोकने का, उस पर कंट्रोल करने का। और सरकार ने जहां तक हो सकता था कंट्रोल किया, जहां तक हो सकता था मुकाबला किया। मुझे लगता है इसमें हमारी कामयाबी भी हुई है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद है। अजय, क्या हिज़्ब मुखालिफ यानी अपोजिशन जमात, और उनमें से सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस, इसको लेकर मुतमईन है, सेटिस्फाइड है कि ओमिक्रॉन की दस्तक न सिर्फ अब दस्तक रह गई बल्कि ओमिक्रॉन आ चुका है हमारे आपके बीच, और हमारी तैयारी कैसी है? क्या इसको लेकर सेटिस्फैक्शन है? पहले तो विशाल साहब, बड़ा ही दुखद है, भारत में भी ये अपना पैर पसारना शुरू कर दिया एक एक करके। और जिस तरह से विभिन्न राज्यों में ओमिक्रॉन के वेरिएंट पाए गए हैं, ये अपने आप में हम सबके लिए सतर्कता का एक मापक है कि हमें सतर्क रहना होगा। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने की, सरकार की उपलब्धियों का पीठ थपथपाने की आदत जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री को देते हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देते हैं, उसी तरह भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता भी सरकार को देते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है और ये देना भी चाहिए इनको। लेकिन सच्चाई को भी स्वीकारना चाहिए। जो सच्चाई जो है, 3 तारीख को एक रिपोर्ट आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की संसदीय समिति जो भारत सरकार की है, और उसने कहा है कि जो दूसरा लहर था स्वास्थ्य से संबंधित और जो कोविड 2 था, उसके प्रसार को रोकने में सरकार जो है पूरी तरह से, शब्द है पूरी तरह से, उनके उपाय जो थे अपर्याप्त साबित हुए, और जिसके कारण लाखों लोगों की जान माल की हानि हुई। लोग जो है त्राहिमाम थे, ऑक्सीजन की कमी से परेशान थे, गंगा मैया में बहती लाशों को लोगों ने देखा। यदि सरकार समय पर सतर्क हो जाती तो ऐसी परेशानी नहीं होती। दूसरी लहर और पहले लहर के बीच में 6 महीने का अंतर था। ये भी इस संसदीय समिति की रिपोर्ट में है कि 6 महीने के अंदर सरकार ने यदि आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया होता तो लोगों को इतनी परेशानियां नहीं होती और इतनी जानें नहीं जाती, बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में होते। जहां तक नए वेरिएंट को लेकर के जो डर है और लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जो लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी संसदीय समिति ने सरकार को कुछ चेतावनी दी है और कुछ सलाह दिया है। ये सरकार की संसदीय समिति सबकी है, इन सरकार के दायरे में स्वास्थ्य मंत्रालय की है। उसने कहा है कि अभी भी मजबूत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा की कमी है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अभी भी बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना चाहिए और जांच की पर्याप्त व्यवस्था कम से कम ग्रामीण भारत में करनी चाहिए। जहां तक बात उपलब्धता की है, बिस्तरों की पर्याप्त उपलब्धता की कमी पिछली बार देखी गई, सरकार उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रही है, उससे संतुष्ट नहीं है संसदीय समिति। और ये भी कह रही है कि आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए भी सरकार को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए कि यदि इस तरह के कोई संभावित तो बड़े लहर आते हैं ओमिक्रॉन के कारण, तो सरकार कैसे इसको रोकेगी और कैसे इस पर पर्याप्त प्रयास करेगी। ठीक है, मैं अब इस पर थोड़ा जवाब ले लेता हूं, क्योंकि इस खास प्रोग्राम में 2 ही पैमान होते हैं और 2 रुख ही हम रखना चाहते हैं कि जो बरसर इक़्तिदार जमात है वो उसका रुख क्या है, वो कैसे डिफेंड करती है अपने आप को, अपोजिशन पार्टी का इल्जाम क्या है। तो हमारे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी। डॉक्टर ताहिर, अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस ने जो बातें कही हैं अभी आपने सुना होगा, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब किस तरह से देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रूरल बेल्ट में और अस्पतालों में बेड की जो बातें हैं, कुछ बड़े शहरों में, कुछ बड़े अस्पतालों में ये चीजें दिख जाती हैं चकाचक, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की संसदीय समिति ने भी इनकी बात से विपक्ष और पक्ष का नहीं। मैंने पहले ही कहा, हमने कोविड की फर्स्ट वेव देखी, सेकंड देखी, ये थर्ड वेव है, ठीक है। जहां तक देश ने बहुत सारी कमियों का हमें एहसास हुआ, देखिए जब कोई ऐसी महामारी हिंदुस्तान जैसे देश पे आती है, हिंदुस्तान वर्ड इसलिए यूज करता हूं कि जब हमारी कंट्री पे आती है, हमारी कंट्री बहुत डिफरेंट टाइप की कंट्री है पूरे वर्ल्ड को छोड़ के, और दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है। हर टाइप के यहाँ पे लोग हैं, गरीबी सतह के लोग भी हैं, उनसे गरीब लोग भी हैं, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और ऐसे हालात में, ऐसे देश में ऐसी महामारी का मुकाबला करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारी सरकार ने उस चुनौती को कबूल किया, हमारा प्रधानमंत्री साहब ने उसको अपने कंधे पे लिया, हमने उससे जंग लड़ी है। जंग लड़ने में प्रधानमंत्री साहब, हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर्स,
हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे हिंदुस्तान की का अगर कोई फेलियर कहता है तो मैं नहीं मानता हूं। ऐसे देश में ऐसी जंग को लड़ना, और पूरी दुनिया ने इस जंग को सराहा है, पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री साहब की वाहवाही किया है कि वाह क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश में ये जंग को लड़के दिखाया। पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, बहुत बड़ा फैसला था। उस लॉकडाउन में लोगों को खाना का मुहैया करवाना, गरीबों का ध्यान रखना, और बहुत सारे हादसे भी हुए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारी डेथ्स हुए जब हमारे लेबरर्स घरों की तरफ जाना शुरू हो गए। मैं नहीं कहता हूं कि इस टाइम पे हमारी सरकार थी, अब हमारी ये अगर कांग्रेस के टाइम पे भी आती तो कांग्रेस को भी इसी तरह से इस महामारी से जंग लड़नी पड़नी थी, क्योंकि 70 साल तो इन्होंने सरकार चलाई। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसी चीजें आई, अब थर्ड वेव भी आ गई है, हमने हर चीज का जंग लड़ी है, हमें हर चीज पे पूरा खरा उतरने की। देखिए पीपी किट्स की प्रॉब्लम थी, हमें पीपी किट्स उस टाइम पे बाहर से ला रहे थे। आज की डेट में भारत देश ऐसा देश है जो पीपी किट्स बना रहा है और पूरी दुनिया में हमारी पीपी किट्स जा रही है। हमने बहुत कुछ किया, हमने डॉक्टर अजय ने अभी ये बात कही कि पहली लहर से हमने सबक नहीं लिया, दूसरी लहर में हमें बहुत सारी बेशकीमती जानें गंवानी पड़ गई, इसे आप मानते हैं? देखिए मैं वही, आप मेरी बात सुनिए ना, तो हमने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। ये एक्सपीरियंस तो पहली लहर में हो चुका था ना। चीजें कमियां देखिए, नहीं देखिए मैं मानता हूं पहली लहर में बहुत कुछ हुआ, कंट्रोल करने की कोशिश की। सेकंड लहर में भी हमें बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम आई, उन चीजों को भी हमने इंप्रूव किया है। और मुझे लगता है थर्ड लहर जब आ चुकी है और इस तरह केसेस हमारे आ चुके हैं, गिने चुने केसेस आ रहे हैं, और देखिए कोविड ओमिक्रॉन से आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, डॉक्टर साहब भी हो सकते हैं, जिसको वैक्सीन लगी है वो भी हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर किसी को सिंगल डोज लगी है, डबल डोज लगी है, उसका ये मतलब नहीं है। कांग्रेस के कुछ कहना चाहते हैं जी अजय? 70% जी विशाल साहब, डॉक्टर साहब से मैं ये इस बात से सहमत हो सकता हूं कि सबको जिसको टीका लगेगा उसको उसका इम्पैक्ट शायद कम हो। हालांकि अभी इस पर भी रिसर्च का ये विषय है। टीकों के मूल्यांकन पर संसदीय समिति ने भी रिपोर्ट सुझाव दिए हैं। कोरोना के नए स्वरूप का क्या सीक्वेंसिंग होगा इस पर भी, और बूस्टर खुराक के लिए भी सरकार को क्या रिसर्च करना चाहिए इस पर भी। लेकिन बूस्टर पर और लगे टीका ये तो तब होगा जब वैक्सीन प्रोडक्शन में तेजी लाई जाएगी। अधिक टीकों की मंजूरी देने की बात सरकार से बार बार संसदीय समिति मांग रही है। वितरण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, टीकाकरण की दर में आक्रामकता लाई जाएगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर जुलाई में सरकार ने कहा था कि हम दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन कर देंगे। आज कौन सा महीना है जरा आप देख लीजिए। और हम लोग उस समय कहते थे कि सरकार की रणनीतिक जो चीजें हैं, इच्छा शक्ति की कमी है और रणनीति की कमी है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को भी शक था और तभी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था। कितना परसेंट अभी तक लोगों को दोनों डोज मिला है? मात्र 50%। यदि समय रहते और अन्य टीकों का और मंजूरी देकर के काम किया गया होता तो निश्चित तौर पे 100% नहीं, कम से कम 80-85% लोगों को भी यदि टीकाकरण होता तो ओमिक्रॉन से बहुत लोगों को राहत मिलती, तीसरे लहर का डर कम सताता। अभी भी सरकार से हम आग्रह करेंगे कि झूठ का बाजार बंद करे और ये चुनाव में सिर्फ व्यस्तता कम करके कम से कम अभी लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। फिर चुनाव आ रहा है। पिछली बार दिसंबर में जब ये फर्स्ट के बाद सेकेंड जो वेव आ रहा था उस समय भी संसदीय समिति ने संजोग से इसी वक्त चेताया था और सरकार उस सुझाव को नहीं मानी, उस सलाह को नहीं मानी, जिसके कारण लाखों लोगों की जान गई। और अभी भी कोरोना के सही रूप में कितने लोगों की जान गई सरकार उसके पास उसका कोई डेटा नहीं है। न उन महामारी में मारे गए लोगों का मुआवजा देने को सरकार तैयार है। सरकार को चाहिए कि लोगों के जान माल की सुरक्षा करे। ये जो झूठ का प्रचार, विज्ञापन, पीठ थपथपाना ये सब बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई है इस सरकार को सबको पता है, और देश और विदेश की कितनी एजेंसियां सरकार का क्रिटिसिज्म की, हम उस पर नहीं जाना चाहते। झूठे बातें से काम नहीं चलेगा, जीवन का प्रश्न है। लेकिन अभी तो डॉक्टर ताहिर चौधरी कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में हमारा नाम हुआ, पूरी दुनिया में हमारी तारीफ हुई। नाम हुआ, इतने लोगों की लाश बहती रही, क्या नाम हुआ? क्या इसमें शर्म की बात नहीं है? इसमें शर्म नहीं हमको करना चाहिए कि गंगा मैया के उसमें तट पे लाशें बहती रही। जी आप बोलिए डॉक्टर ताहिर। हुआ ये लाश पहने का नाम हुआ क्या? अभी देखिए कांग्रेस के लोगों की ये दिक्कत है, इनसे ये चीज नहीं सही जाती कि जब माननीय प्रधानमंत्री साहब का पूरी दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, आज की डेट में अगर नाम लिया जाता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाता है।
डॉक्टर वो चीजें साहब लोगों से बर्दाश्त नहीं होती कीजिए, इन लोगों को सच्चाई इस पर चीज का आइए, एहसास संसदीय होता है समिति लताड़ कि लगा रही है। कैसे कोविड की फर्स्ट वेव, संसदीय सेकंड समिति वेव, स्वास्थ्य थर्ड वेव का भी की शुरुआत हो उसने गया कहा है। तो ये लोग देखते हैं कि कैसे सरकार को चलाया जाएगा, कैसे देश को हैंडल किया जाएगा। भैया हमारी सरकार है, प्रधानमंत्री साहब है, उनकी टीम जो डे नाइट काम करती है, 24/7 हमारे प्रधानमंत्री साहब काम करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है 24/7 काम करते हैं। लगातार प्रधानमंत्री साहब ने एक बात दिल्ली से कही थी कि पूरे देश में रात को खाली पेट कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे नहीं सोएगा। हमारे कार्यकर्ता लोगों के घर में जाके दरवाजे खटखटाते थे, खाना पहुंचाते थे, दवाइयां पहुंचाते थे, हॉस्पिटल्स में जाते थे। मैं इन चीजों को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। अगर ये मुझे मजबूर करेंगे तो मैं भी पॉलिटिक्स करके अभी बता दूंगा, इनके हालात भी खोल के बता दूंगा। इन लोगों ने 70 साल तक देश को किया क्या? अगर इन लोगों ने 70 साल में कुछ किया होता तो हमें कोविड की फर्स्ट वेव में भी वो दिक्कतें नहीं आती, सेकंड वेव में भी वो दिक्कतें नहीं आती, लेकिन इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। 70 साल में क्या किया था? डॉक्टर ताहिर, डॉक्टर अजय, मेरा सवाल है कि कोरोना का पिछले 70 सालों से क्या रिलेशन है? जिस चीज का रिलेशन ना हो उसको अभी हम रहने दें, जिसका रिलेशन है उससे हम बात करें। अगर पहली लहर आई और पहली लहर से हमने कुछ नहीं सीखा, दूसरी लहर में तबाही मची, तो क्या दूसरी लहर के बारे में तीसरी लहर से पहले सीखने का मौका नहीं मिल रहा है? सवाल सिर्फ ये है। हमने क्या क्या कुछ नहीं किया, पूरे स्टेट्स में हमने वेंटिलेटर देना स्टार्ट कर दिया, हमने फ्री राशन बांटना शुरू कर दिया। ज्यादातर सप्लाइड वेंटिलेटर्स आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ फंक्शन है। आप जानते होंगे वेंटिलेटर अगर मिल गया तो उसका वहां ऑपरेटर मौजूद नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे अस्पताल में ऐसे केसेस आए हैं। किस स्टेट्स की तरफ से किया जा रहा है? जहां जहां कांग्रेस का राज्य है वहां पे कहते हैं कि वेंटिलेटर्स आउट ऑफ ऑर्डर है। मध्य प्रदेश की कहानी है ये। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है मैं अभी? आपको लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। जी डॉक्टर अजय, देखिए दो चीजें हैं, मैं बहस इस तरह से नहीं करूंगा। स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस पर मैं भाजपा पर 10 गाली मैं भी दे सकता हूँ और कांग्रेस पर तो ये नहीं, आप खुद गाली ही देते हैं, गाली ही देते हैं। मैं इस पर नहीं कर रहा था, मैंने आपकी बातें करने का मजबूर कर दिया, लेकिन सच्चाई जो है मैं बात इसलिए मजबूर, मैं इसलिए मजबूर। अरे भैया सुन लीजिए डॉक्टर साहब, हमसे पूछा है इन्होंने, क्या बात होगी? इन्होंने स्टाफ चलाएंगे तो क्या बात होगी? नहीं ऐसे नहीं बात होगी। डॉक्टर ताहिर को थोड़ा बोलने देते हैं। डॉक्टर ताहिर, सवाल यहां पर सिर्फ ये है डॉक्टर ताहिर कि दूसरी लहर में कितनी जाने गई हैं ये मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे बेशक, और पब्लिक भी जानती है कि जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग उनको ज्यादा पता है कि दूसरी लहर में कितनी जाने गई हैं और हालात क्या थे ऑक्सीजन को लेकर, क्यों नदियों में तैरती लाशें हमने देखी, ये मंजर देखा, ये भी आप बेहतर जानते हैं। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल सिर्फ ये है कि क्या हमने वाकई दूसरी लहर के बाद से तीसरी लहर के लिए सबक ले लिया है? अगर ले लिया है तो उसे हमें बताइए। नहीं, देखिए हमारी तैयारी पूरी तरह है पूरे देश में। मेडिकल सिस्टम को लेके हमारी सरकार के जो अभी जो डॉक्टर अजय ने यानी कांग्रेस के तर्जुमान ने सवाल उठाया है कि दिसंबर एंड तक कोरोना का टीकाकरण पूरे देश के लोगों को हो जाना चाहिए था, यह तय हुआ था कि नहीं? ये तय हुआ था कि नहीं? देखिए साहब, हमने पूरी आज भी ये तय हुआ था या नहीं कर रहे हैं। आज भी वैक्सीनेशन के मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ की। बड़ा देश आज थोड़ी हो गया है, ऐसा थोड़ी है कि आप आज सरकार में आए तो देश बड़ा हो गया। ये दूसरी लहर से पहले पता नहीं था कि देश बड़ा है कि छोटा है, ये पहली लहर के पहले पता नहीं था। देखिए वैक्सीनेशन पूरे देश में लोगों को लगाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन लग भी रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा थोड़ा। फिर बात तो देखिए पूरे देश की आवाम को वैक्सीनेशन लगानी है, नहीं, वो सरकार लगा रही है। सरकार के वर्कर्स हैं हमारे, वो काम डे नाइट कर रहे हैं। अगर इस तरह की बातें हम करेंगे कहीं ना कहीं उनके मोरल को ठेस पहुंचेगी। किसी के मोराल को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ जगाना है लोगों को, आवाम को भी जगाना है, लीडरों को भी जगाना है, जिन्होंने दूसरी लहर से पहले चुनावी रैली में बिना मास्क के लोग घूमते रहे थे, बड़े बड़े लीडर, याद है वो तस्वीरें? देखिए मुझे सवाल इस बात को लेकर है कि तीसरी लहर से पहले हम कितने तैयार हैं? सिर्फ आवाम के लिए तैयारी है या लीडरों के लिए भी है? लहर के लिए चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, चाहे कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, समाजवादी के हो, बीएसपी के हो, देश को तैयार करना पड़ेगा, पूरे देश को जगाना पड़ेगा। उसमें ऑपोजिशन के लोगों को भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, ऑपोजिशन के लोगों को भी सरकार के साथ चलना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए,
जब ऐसी चीजें देश में आती हैं, ऐसी भाई ये तो पूरा डिबेट आप एक तरफा माजन साहब कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं अजय साहब, आपको बोलने का पूरा मौका दे, आप दोनों को बोलना है भाई, आप बोलिए। नहीं मौका मिल रहा है, बिल्कुल बोलिए। ये तो ताहिर साहब लगातार बोल रहे हैं, कांग्रेस की आदत है, बीच में कांग्रेस की आदत है। एक मिनट उनको गाली थोड़ा चला देना है कांग्रेस। डॉक्टर अजय कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं, अजय बोलिए। भर पेट के ताहिर साहब, आप पूरा पेट भर के कांग्रेस को गाली दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये राजनीतिक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, सुन लीजिए, हम सबकी इज्जत कर लेंगे। अरे भाई अब ऐसे थोड़ा डिबेट होती है, सरकार के नेता अब हर बात में बोलिएगा एक वर्ड पर भारतीय जनता पार्टी के ये क्या बात है? ये तो नन स्टॉप ताहिर साहब देखिए, अभी मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं, मैं दोनों को आपको दे देता हूँ 40 मिनट जाऊंगा डिबेट ऐसे। अजय साहब बोलिए आप। अभी ताहिर साहब कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने उनको रोका हुआ है, फिर बाद में बोलेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे। डॉक्टर अजय बोले, चलाए अपने अपने टाइम पे ही बोले। जहां तक बात मैं कह रहा हूं कि हम कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है, वो हमारी है, देश की लड़ाई है। और सरकार में जो है उसी से लोग आशा करेगा, उसी से पूछेगा, उसी को करने की जिम्मेवारी है। नहीं तो सरकार छोड़ दीजिए, जिसको दे दीजिए दूसरे आदमी को, वो करके दिखाएगा। आप असक्षमता भी दिखाएंगे और उस पर आरोप प्रत्यारोप पक्षी पर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार दी, दिसंबर में 50% तक अभी तक हुआ है मात्र दोनों डोज, जबकि 100% होने की बात हुई थी। क्या हुआ है? झूठा तो है, इसको भी नहीं स्वीकारिएगा। तीसरी लहर ओमिक्रॉन का जब पहला केस आया, पूरे विश्व में हड़कंप मचा, WHO ने उस पर बात रखी, हम सबको आगाह किया। सरकार क्या करती रही? क्यों नहीं अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को रोक करके बंद की? क्यों नहीं उस पर बात कर रही है? अभी भी जब देश में लगातार आगे बाहर के लोग और आ रहे हैं, फैल रहा है, इसका कोई तो नीति बनना चाहिए था। ये संसदीय समिति स्वास्थ्य की 3 दिन पहले इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये कोई अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, उस पर भी आप बात करने को तैयार नहीं है। अभी भी विपक्ष, अभी भी 70 साल, अभी भी राहुल गांधी, अभी भी कांग्रेस पार्टी। अरे भाई ये तो अति मत कीजिए। सरकार आपकी है डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, सरकार का कुछ ड्यूटी होता है, हर बात विपक्ष की ड्यूटी होती है। प्रश्न विपक्ष से किया जाएगा। चलिए ठीक है, अब डॉक्टर चौधरी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब डॉक्टर के हैसियत से भी जवाब देंगे। जी डॉक्टर चौधरी बोलिए। देखिए, इसमें मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ओमिक्रॉन का देश के अंदर आना, 3rd वेव आ चुकी है। इस चीज को हम लोगों को मान लेना चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, सरकार के साथ साथ पूरे देश के जनता को भी सरकार के साथ चलना पड़ेगा, अपोजिशन के लोगों को भी सरकार के साथ चलना पड़ेगा। जब तक हम एक होके नहीं चलेंगे, हम इस महामारी से अच्छे ढंग से जंग नहीं लड़ पाएंगे। हमें इस महामारी से जंग लड़नी है। देश की जनता को कैसे बचाना है, सरकार का ये काम है। माननीय प्रधानमंत्री साहब डे नाइट इन चीजों के ऊपर सोचते हैं, उनकी पूरी टीम डे नाइट इन चीजों के ऊपर काम करती है। वैक्सीनेशन वाकई पूरे देश को लगेगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, हर किसी को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। वो सरकार का काम है। हमारे जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो वैक्सीनेशन का काम डे नाइट कर रहे हैं, घर घर जाके वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मजबूरी ये है, बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हर तरह के लोग, वर्ग के लोग, बहुत बड़ी सरकार है, बहुमत की सरकार है, इतनी ताकतवर सरकार है कि बहुमत से प्लस उसके पास आंकड़े हैं। लेकिन जहां तक 3rd वेव की ये बात आ रही है, इसके लिए सर अब बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, आपको मौका मिला, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव का जिक्र आ गया, पूरा सिस्टम आपका, पूरी सरकार आपकी, ज्यादातर स्टेट्स में आपकी सरकार, फिर आप ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं कि बड़ा देश है तो ये नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा हम सब मिलकर जब काम करेंगे, सरकार जब काम करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना रुख रखने के लिए। दरअसल मकसद सिर्फ यही है कि चाहे जिस तरह से भी हो, एक कलेक्टिव एफर्ट हो, हम सब बेदार हो जाएं और इसको हम एक मुश्तरका अपना दुश्मन समझें, ये कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को, ताकि ओमिक्रॉन अपनी ताकत जो है हम पर हावी ना हो सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मुझे दीजिए इजाजत। अदा।